हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ अशोक कुमार सैनी के साथ। पिछली क्लास के अंदर हमने सर्किल पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास के अंदर ही हम सर्किल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। अभी तक जो मैंने पढ़ाए थे वो साधारण क्वेश्चन पढ़े थे। आज की क्लास के अंदर हम सर्किल पर स्पर्शरेखा का प्रतिबंध पढ़ते हैं, स्पर्शरेखा का समीकरण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से, जो हमारे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, वो ऐसे करें, सर्किल की पहले वीडियो से देखें, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा थ्योरी क्लियर होगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास एक सर्किल दे रखा है, ये आपके पास क्या होता है, सर्किल है। तो मैंने सर्किल के तीन समीकरण बनाए थे। तो केंद्र रूप में देखो, ये इसका केंद्र है, को मैं क्या मान लिया इसको, और ये दूरी आपने क्या मान ली आर, इसको नाम दे दिया ओ पी। एक तो केंद्र रूप में समीकरण पढ़ाया था, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो है केंद्र रूप में। और जब आपके इसका केंद्र क्या हो, 0,0, तब उस कंडीशन समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला समीकरण को बोलेंगे आप केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण। केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण। और इस समीकरण को बोलेंगे आप मानव रूप में। फिर पहले क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको सर्किल के अंदर सर्किल का व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप में समीकरण होता है। ठीक है, ये तीन समीकरण बताए थे। और जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई बिंदु है, जिससे इसको मैंने दे दी, मान लो ए नाम दे दिया इस पॉइंट को। ये बिंदु है x1, y1। ठीक है, x1, y1। इस बिंदु पर जैसे मान लो कि आपने एक स्पर्शरेखा खींच दी ऐसे, ठीक है, तब इस बिंदु पर ये स्पर्शरेखा है। अगर आपके पास इस स्पर्शरेखा क्या निकालना हो, समीकरण निकालना हो, जब आपके पास अगर वर्त का समीकरण इस रूप में है तो आपके पास समीकरण हो जाएगा स्पर्शरेखा का x(x1) प्लस y(y1) बराबर आर स्क्वायर। और जब आपके पास समीकरण इस रूप का है तो समीकरण हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये सारे मैंने पहले क्लास के अंदर आपको पढ़ा दिए थे। तो अगर आप वहां से देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपका। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं इसको। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर वर्त का समीकरण है, और इस वर्त के बिंदु जैसे मान लो कोई बिंदु आपके पास x1, y1 आपके पास, जैसे मान लो इसका केंद्र 0,0 है, इसी को ले लो एक बार आप, है ना। ठीक है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा मानव रूप में। अगर मान लो आप इस पॉइंट x1, y1 पर स्पर्शरेखा खींच रहे हैं तो इस स्पर्शरेखा का जो समीकरण होगा वो हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) बराबर आर स्क्वायर। अगर आपके पास वर्त का व्यापक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है, तो इसका समीकरण हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया स्पर्शरेखा। अगर मान लो कि आपने एक रेखा ऐसे खींच दी जो इसके साथ में कितना कोण बनाते हैं, 90 डिग्री, तो इसके बोलेंगे आप अभिलंब। ये तो स्पर्शरेखा हो गई, ये क्या हो गया, अभिलंब है। जैसे मैं इसी सर्किल को लेता हूं इसको, अगर मान लो इस सर्किल पर क्या खींच रहे हैं आप, अभिलंब खींच रहे हैं, तो अभिलंब का समीकरण जैसे मान लो आपको ज्ञात करना है, तो x(y1) माइनस y(x1) बराबर 0। ये अभिलंब का समीकरण याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा इसका अपोजिट है, बाकी दोनों है सेम ही, ये और माइनस का चिन्ह है, x(y1) माइनस y(x1) बराबर 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने जो रिवाइज था थ्योरी उसको रिवाइज कर दिया आपको। तो चलो अब इसके क्वेश्चन को चलते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल देखो, आज की क्लास का पहला सवाल आपके पास दे रखा है, रेखा LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की स्पर्शरेखा होगी यदि। चार ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये के पास ये सर्किल आपके पास और एक स्पर्शरेखा आपने ये खींच दी। ठीक है, अब ये स्पर्शरेखा इसकी कब होगी, आपसे ये पूछा है। ठीक है, ये इसके केंद्र मान लो O, और इसको नाम, इसकी त्रिज्या कितनी होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको करने के लिए देखो क्या करते हैं अपन। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। देखो रेखा का समीकरण क्या बताओ, LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 दे रखा है।
और वर्त का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास वर्त का समीकरण दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहां से करने के आपके पास देखो, एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको पहली क्लास के अंदर जब मैंने सर्किल पढ़ाया था तब पहली क्लास के अंदर मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको डायरेक्ट। ये फिर फॉर्मूला भी अगर आपके पास ध्यान नहीं रहता है मान लो एग्जाम में, ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो। अब यहां से देखो ये आपके पास ये पूछ रहा है कि कब होगा, ये है ना, यही पूछा है ना आपसे। तो देखो ये वाली त्रिज्या के पास यहां से यहां तक होता है, ये वाली त्रिज्या कितनी होता है, ए है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पॉइंट है आपके पास P और ये x, y है और एक रेखा है मान लो आपके पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और दोनों के बीच डिस्टेंस d है। तो d किसके बराबर होता है, यहाँ से देखो ये ध्यान रखना, इसको x1, y1 ले लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना। तो ये होगा ax1 प्लस by1 प्लस c बटा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाल रहे हैं तो उसकी दूरी कितनी होगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला एक तरीके से फॉर्मूला ही है ना, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास सर्किल का समीकरण तो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और रेखा का समीकरण दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। ये पॉइंट, अब देखो ये आपके पास मानव रूप में वर्त का समीकरण है तो इसका केंद्र कितना होगा 0,0। अब इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डाल दो, लंब डाल दो। तो ये किसके बराबर आएगा, ए बराबर डालेंगे यहाँ पर एल एक्स का मान 0 प्लस एम वाई का मान 0 प्लस एन बटा रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए बराबर यह आ जाएगा एन बटा अंडरूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो ये तो मोड है। अब देखो मोड के अंदर जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बात आपने पढ़ी होगी पहले भी और नहीं पढ़ी है तो ध्यान रख लेना। मोड के अंदर जो भी आता है धनात्मक मान आता है। मैंने दोनों पक्षों क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो यहां से जब आप इसका स्क्वायर करें तो ए का स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर बराबर एन का स्क्वायर करें तो एन स्क्वायर बटा, अब देखो यहां से जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये अनरूट हट जाएगा, तो इसका मतलब एन स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। एक बार इसको दोबारा समझा देते हैं आपको। देखो ये आपके पास सर्किल है, सर्किल का समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, रेखा का दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। ये आपके पास मूल बिंदु ओ दे रखा है, इसका केंद्र बताओ कितना होगा 0,0। इस रेखा से आपने इस बिंदु से इस रेखा पर लंब डाल दिया। अब देखो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, जैसे मान लो आप देखो यहाँ से ये पॉइंट आपके पास दे रखा है और यहाँ पर आप इसका समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ये पॉइंट दे रखा है पी, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और ये डिस्टेंस d है। तो d किसके बराबर होगा, यहाँ से आप जब लंब डालते हैं ना ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नहीं आता है सवाल में समझ में तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो इसका अगला सवाल एक में पढ़ देता हूँ सवाल को। आपके पास दे रखा है मूल बिंदु से वर्त x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 25 पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। देखो समझते हैं इसको कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपके पास सर्किल है, ठीक है, और यहां पर आपके पास क्या बताओ, ये आपके पास बताओ क्या है, मूल बिंदु है और मूल बिंदु निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। ठीक है, अब आपसे कह रहा है मूल बिंदु से वर्त x - 7 का होल स्क्वायर, ये इसका केंद्र है। अब देखो इसकी तुलना जब आप इससे करते हैं x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर से, तो केंद्र तो इसका क्या सामने आता है h, k। तो जो इसका केंद्र है, केंद्र बताओ कितना है 7 और इसका कितना आएगा बताओ -1। ठीक है, अब देखो यहां से और ये बराबर r स्क्वायर जब कंपेयर करें तो r का मान कितना आएगा 5, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है तो 5 और ये वाली इधर कितनी हो जाएगी, इसका केंद्र थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ 7, -1 और ये वाली कितनी हो जाएगी 5। ठीक है,
देखो ये इसका केंद्र, जब आप इसके इससे कंपेयर करते हैं तो एच का मान तो 7 आ जाएगा और वाई का मान -1 आएगा, तो इसका केंद्र हो जाएगा 7, -1। और ये आपके पास कितना है 25, 25 का अंडर निकालेंगे कितना आएगा 5। ठीक है, अब देखो आपको तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, आपको तो ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए आप कितना मान लो थीटा, 2 थीटा मान लो, और भी है ना। अब देखो यहां से आप अगर मैं इसको इससे मिलाता हूं, ध्यान से समझना इस बात को, आप सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान से समझना। ठीक है, मैं इसको इससे बनाता हूं और मैंने इसको मिटा दिया एक बार। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां से एक तो आप इस त्रिभुज को ट्राइंगल नंबर 1 और एक इसको ट्राइंगल नंबर 2 को देखो, आप बताओ ये और ये बराबर है या नहीं है, ये भुजा इसकी बराबर है। और आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये आपके पास बताओ क्या हो गया, बराबर। तो एस 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 से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब सर्वांग सम, अगर दो त्रिभुज कैसे हो गए, किसी भी नियम से अगर सर्वांग सम हो जाते हैं, सर्वांग समता चैप्टर में पढ़ाऊंगा हालांकि आपको ना, लेकिन दो त्रिभुज किसी भी नियम से सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनमें सब कुछ बराबर है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने कोण अगर थीटा है तो ये कोण बताओ कितना होगा, थीटा। पहले तो आपके पास ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको दोबारा समझाता हूँ आपको एक बार और। ये आपके पास सर्किल है, इसका केंद्र 7, -1 आ गया, और ये आपके पास मूल बिंदु से आप क्या खींच रहे हैं बताओ, स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, तो ये मूल बिंदु कितना होगा, 0,0। मैंने ट्राइंगल नंबर, अब इसको मैंने इससे मिला दिया, ये ट्राइंगल नंबर 1 हो गया, ये ट्राइंगल नंबर 2 हो गया। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये ओवनिष्ठ होने के कारण बराबर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। उसके कारण तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। अगर दो त्रिभुज किसी भी नियम से बताओ सर्वांग सम हो गए तो ये समझ लो अब इनमें सब कुछ बराबर है। क्या बराबर होता है, सर्वांग सम त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका उल्टा भी ठीक है, कैसे, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। अब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने का कोण ये कोण, और इसके सामने का ये कोण तो क्या होगा, बराबर। इसके सामने का कोण अगर ये थीटा है तो इसके सामने का कोण तो क्या होगा, थीटा। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब मैं इसको हटा देता हूं एक बार। ठीक है, ये भुजा, ये इसकी त्रिज्या तो बताओ ये कितनी होगी, 5 होगी। ये भी इसकी त्रिज्या तो बताओ कितनी होगी, 5 होगी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी से मैं इसका मान निकालता हूँ, 7 में से 0 हटाऊंगा तो गुणन 7, और 7 का स्क्वायर करूँ तो 49, प्लस -1 -0 -1 स्क्वायर करें तो 1, और 49 से कितना आ जाएगा 50, और 50 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 25 गुणा 2 आएगा, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, और ये कितना आ जाएगा √2, तो ये आ जाएगा 5√2। ठीक है, अब देखो, अब आपने पढ़ा होगा ये से मान लो ये आपके पास सर्किल है और ये आपकी स्पर्शरेखा खींच रहे हैं और ये इसका केंद्र है, तो ये कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कोण के पास होता है कितना है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के अंदर 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, अब देखो इसका स्क्वायर करें तो 25 बराबर 5, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं x मान लेता हूँ, तो x स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करें तो सॉरी ये 50 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करें तो 5 √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 25। इसको क्या मान लिया मैंने x स्क्वायर का मान निकालूं तो बताओ कितना आएगा 25, तो x वाला कितना हो जाएगा 5, ये कितना आ गया 5। ठीक है, ये कोण आपके पास कितना बताओ, थीटा। अब आपके पास बताओ लंब है, देखो थीटा के सामने ये तो क्या होगा बताओ, लंब। ये के पास क्या होगा, आधार। लंब और आधार किस में आता है बताओ, tan में। अगर मैं tan थीटा का मान निकालता हूं यहां से, सॉरी ये 90 के सामने, देखो ये 90 के सामने तो क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये थीटा है ना, 90 के सामने तो बताओ क्या हो गया, कर्ण। थीटा के सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसको देखो आप, इस वाले त्रिभुज को देखो। ठीक है, थीटा के सामने तो बताओ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा लंब। ये आपके पास क्या हो जाएगा बताओ, 90 के सामने कर्ण, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आधार। अब आपके पास बताओ ये आपके पास 5 है। लंब और कर्ण किस में आते हैं तो साइन थीटा में, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहां से, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना होता है 5, कर्ण का मान कितना है 5√2, 5 से 5 कैंसिल 1/√2। साइन के अंदर 1/√2 किसका मान होता है 45 का, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये पूरा एंगल बताओ कितना है 2 थीटा, 2 थीटा का कितना आ जाएगा 45 गुना 90, और 90 का मान कितना आ जाएगा π/2। जब आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन पढ़ाऊंगा मैं आपको हालांकि ना, जब मैं आपको त्रिकोणमिति शुरुआत करूंगा तो इसमें मैं आपको यही बताऊंगा, ये साइन थीटा पूरा बताऊंगा इसमें ना, पूरा बेसिक से।
तो ये आपके पास कितना आ जाएगा π/2। इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन। देखो सवाल थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, इतना कठिन है ही नहीं कि समझ में नहीं आएगा ना, थोड़ा सा कठिन है। इसको फिर से समझाता हूँ, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करो आप, है ना। देखो ये आपके पास, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ पूरे को, है ना। देखो ये आपके पास सर्किल दे रखा है, मूल बिंदु से आपने इस पर क्या खींच दी, तो इस पर से खींच दी 0,0। ये इसका केंद्र है। जब आप इसकी तुलना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से करेंगे तो केंद्र h को में k आएगा। h का मान कितना होता है 7 और k का मान होता है कितना है -1। r का मान होता है कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 5। मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये बन गया ट्राइंगल नंबर 1, ये बन गया 2। ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि वर्त की त्रिज्या है। ये भुजा उपनिष्ठ होने के कारण बराबर हो जाएगी। और आपने पढ़ा है, देखो चाहे तो ये कोण ले लो चाहे ये कोण ले लो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखो बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होते हैं, बराबर होती है। तो एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, बताओ सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम, अगर दो त्रिभुज किसी नियम से सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनमें सब कुछ बराबर है। क्या बराबर है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण बताओ कितना हो जाएगा, थीटा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो आप ये मान आएगा √50 आ जाएगा, ठीक है। √50 को आपके लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को फॉर्मूला लगाएंगे ना। अब ये आपके पास 90 है, 90 के सामने क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। थीटा है तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब बटा कर्ण किसमें आता है, साइन थीटा में। 5/5√2, 5 से 5 कैंसिल, 1/√2। साइन के अंदर 1/√2 किस मान होता है, साइन 45 का। तो थीटा मान कितना आ गया 45। आपको तो पूरा फाइंड आउट करना है, यानी कि 2 थीटा का मान निकालना है, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा π/2 रेडियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/2 रेडियन। अगर फिर भी अगर सवाल समझ में आता तो वीडियो को बैक करके देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। देखो आज की क्लास का अगला सवाल मैं एक बार इस सवाल पढ़ देता हूँ। आपके पास दे रखा है वर्त x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0 के भीतर स्थित एक बिंदु है और 4 ऑप्शन दे दिया है के पास A B C D, है ना। अब देखो आप पहले इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप, है ना। तो मैं एक बार इसको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये वर्त आपके पास है ना, ये इसका केंद्र है h, k। एक बिंदु मान लो P, है ना। अब देखो अगर बिंदु P मान लो, मैं एक बिंदु P ले रहा हूँ। अगर बिंदु P मान लो वर्त के अंदर स्थित है तो इसकी जो दूरी होगी आपके पास बिंदु P की, वो वर्त की त्रिज्या से हमेशा क्या रहेगी, तो कम रहेगी। अगर बिंदु P बताओ सर्किल पर स्थित है तो इसकी दूरी बताओ वर्त की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। अगर बिंदु P बताओ बाहर है तो मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ क्या हो जाएगी, वर्त की त्रिज्या से अधिक हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर आपके पास दो बिंदुओं के बीच की जो बिंदु दे रहा है आपके पास, अगर उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से कम है तब तो वो बिंदु कहां पर हो जाएगा, वर्त के अंदर हो जाएगा। अगर त्रिज्या के बराबर है तो बिंदु तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वर्त की परिधि पर स्थित हो जाएगा। अगर बिंदु P मान लो, सपोज करो बिंदु P वर्त के बाहर है तो जो दूरी आएगी आपके पास वो वर्त की त्रिज्या से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक। अब देखो यहां से, अब आपसे कह रहा है, अब देखो यहां से मैं इसका केंद्र निकालता हूं। देखो पहली क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको, आपके पास जैसे मान लो वर्त का समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। तो इस कंडीशन में केंद्र जो आपके पास होगा वो होगा -g, -f। और इसके अगर मैं त्रिज्या की बात करता हूँ, त्रिज्या तो वो होगी g² प्लस f² माइनस c का अंडर रूट, ठीक है। अगर मान लो जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो से जुड़ रहे हैं पहले तो आप जो सर्किल का पहला चैप्टर पढ़ाया था मैंने उसको देखो, फिर इसके बाद में आप इस पर आना, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसका केंद्र निकालता हूँ, केंद्र की बात करता हूँ तो केंद्र बताओ कितना आएगा इसका, -3/2। इसकी क्वेश्चन से देखो आप, है ना। और ये कितना आएगा बताओ, 3/2। ये तो आपके पास क्या आ गया, केंद्र आ गया। अगर मैं इसकी त्रिज्या निकालता हूँ तो यहाँ से देखो g² प्लस f² माइनस c। g का मान कितना है 3/2 यानी कि 9/4 प्लस f का मान 3/2 यानी कि 9/4 माइनस c का मान तो कितना है 2। 4 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9 प्लस 9 और इसमें एक का भाग 4 में देंगे 4 और 4 और 2 से गुणा करेंगे तो 8। 9 9 18, 18 में से 8 घटाएं कितना आएगा 10/4, ठीक है। ये r यहाँ से अंडरूट आएगा। मैं r² का मान निकाला तो 10/4 यानी कि 2 दूनी 4, 5/2 आ जाएगा यानी कि 2.5। r² का मान निकाले डायरेक्ट मैंने ना। अब मान लो, अब देखो यहाँ से कि भीतर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन से चलते हैं। जैसे मान लो पहले ऑप्शन से ले आप, ठीक है, केंद्र से इसके बीच की दूरी निकालते हैं आप।
तो x2 माइनस x1 करेंगे तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आर स्क्वायर का मान आएगा ना। तो -1 प्लस 3/2 करेंगे, दो में से 3 घटाएंगे, -2 प्लस 3 करेंगे तो 1/2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9/4। तो ये आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर 9 और 1 10/4 यानी कि 5/2। यानी कि ये वाला बिंदु जो होगा वो तो कहां पर हो जाएगा, वृत्त की परिधि पर स्थित हो जाएगा। अगर इस सवाल के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि वृत्त की परिधि पर स्थित कौन सा बिंदु है, तब फिर इस कंडीशन में आपका आंसर हो जाता है पहला ऑप्शन। लेकिन चूंकि आपसे कौन सा बिंदु पूछा, बीता, तो अब इसके दूसरे ऑप्शन से देखते हैं इसको। ठीक है, पहला ऑप्शन समझ में आ गया आपका। दूसरे ऑप्शन से देखो, यहां से दूरी निकालेंगे, -2 माइनस माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। 2 दूनी 4 -4 प्लस 3 -4 प्लस 3 करें तो -1 -1/2 यानी कि 1/4। 2 माइनस 3 करें तो -1/2 करें तो 1/4 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2 बराबर आर स्क्वायर। और जो किससे लेस आ रहा है बताओ, 2.5 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब ये बिंदु आपके पास ये 1/2 है, जो आपके पास किससे छोटा है बताओ, 2.5 से छोटा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। आप चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का अगला सवाल, मैं एक बार इस सवाल पढ़ देता हूँ आपके लिए। देखो आपके पास दे रखा है वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y बराबर 12 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण जो रेखा 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर हो के समीकरण है, और 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं ना। अब देखो यहां से, अब आपके पास देखो इसके समांतर दे रखी है ना। और देखो जब दो रेखाएं, देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ना, मैं फिर से बताता हूं आपको। जैसे मान लो कि दो रेखा के पास दे रखी है और दोनों रेखा बताओ कैसे समांतर है। तब देखो जैसे मान लो इस रेखा का समीकरण कितना है बताओ। जैसे इसका मान लो आपके पास कुछ भी मान लो आप, है ना। जैसे मान लो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर मान लो के आपके पास। तो इसका जो समीकरण आएगा ना, जो ये वाली राशि तो एज इट इज जैसे कैसे रहेंगे ना, और जो फर्क आएगा ये इसमें आएगा। इसको के तो मैंने इसके क्या मान लिया, एच मान लिया। ठीक है, केवल आपके पास देखो ये एक्स का गुणांक वाई का गुणांक तो सेम रहेंगे, और जो फर्क आएगा जो इसमें आएगा आपके पास, है ना। अब देखो रेखा जो आपके पास किसके समांतर होता हो, जो स्पर्श रेखा दे रखी है वो किसके समांतर है, 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 के समांतर है। तो रेखा का समीकरण क्या मान लिया मैंने, पहली रेखा का तो मान लिया 4x प्लस 3y बराबर के मान लिया, प्लस के मान लिया, और दूसरी का समीकरण मान लिया 4x प्लस 3y प्लस के डैश इज इक्वल टू 0 मान लिया। ठीक है, अब देखो और दूसरी बात क्या समझनी है आपको। जैसे मान लो ये रेखा के पास दे रखी है, इसका समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और ये पॉइंट दे रखा है मान लो p, और इसका कौन, इसका अल्फा बीटा, और ये डिस्टेंस अगर d है, परपेंडिकुलर है ना। तो d किसके बराबर होगा बताओ। यहां से देखो a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c बटा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा, है ना। ये बात आपको दिमाग में बैठानी है। ठीक है, अब देखो यहां से, अब रेखा का समीकरण तो आपने ये मान लिया। अब देखो यहां से अगर आप इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करते हैं, अगर आप इस समीकरण की तुलना किससे करते हैं, व्यापक समीकरण से करते हैं, तो यहां से जो इसका केंद्र का निर्देशांक आएगा, केंद्र का, वो तो हो जाएगा 3, -2 हो जाएगा, है ना। इसका आधा करेंगे, -6 का आधा तो कितना हो जाएगा बताओ, 3, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और -2। अगर आप त्रिज्या का मान निकालेंगे r बराबर जी स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस सी, तो माइनस ये आएगा बराबर 0, तो प्लस का 12 का अंडर रूट आएगा, तो r का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, अब इस बात को समझेंगे आप। जैसे मान लो कि ये आपके पास सर्किल है, अब केंद्र तो इसका कितना होता, केंद्र तो इसका कितना आ गया 3, -2 आ गया, और इसकी त्रिज्या कितनी होता 5। अब यहां से आपने क्या डाल दिया इस पर, ये स्पर्श रेखा दे रखी है इसकी, है ना। और इसका समीकरण क्या दिया आपने, 4x प्लस 3y प्लस के बराबर 0। यहां से ये लंब डाल रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा, देखो इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे आप। d का मान तो कितना है 5 बराबर, यहां पर रखें 4 × 12 और 3 दूनी 6, 4 × 12 और 3 दूनी 6 प्लस के अपॉन रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो यह आ जाएगा 5 बराबर 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 प्लस के और 16 9 25, 25 का मतलब 5 मोड़,
जब आप मोड को उठाएंगे तो प्लस माइनस दोनों के साथ में खुलेगा, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 5×25 आ जाएगा बराबर 6 प्लस के। एक और तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो 25 बराबर कितना आएगा 6 प्लस के, तो के का मान कितना आ जाएगा 25 में 6 घटाएंगे तो 19। एक और नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस का 25 बराबर 6 प्लस के, तो के का मान कितना आ जाएगा माइनस का 31। तो कहने का मतलब जो आपके पास समीकरण आएगा तो एक तो हो जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 19 बराबर 0, एक हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 31 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहां से देखो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर के डैश लिखा था ना, वो समीकरण लेंगे आप के और के डैश बात एक ही है। ठीक है, वहां से जब आप समीकरण निकालेंगे दोनों समीकरण वैसे सेम आएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो दोनों समीकरण आएंगे 4x प्लस 3y प्लस 19 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 31 बराबर 0, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 4x प्लस 3y प्लस 19 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 31 बराबर 0, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस सवाल के समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब चलते हैं इसके अगले सवाल की ओर। अब देखो आज की क्लास का अगला सवाल मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूँ। देखो आपके पास दे रखा है यदि बिंदु 1,2 से वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस लैम्बडा बराबर 0 पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो लैम्बडा का मान ज्ञात करो ना। अब एक सर्किल दे रखा है, उस पर बताओ कितनी। अब देखो ये तो पढ़ा है कि जैसे सर्किल पर असंख्य स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आपने पढ़ा भी है ना कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे मान लो ये सर्किल दे रखा है, तो बताओ स्पर्श रेखा जैसे मान लो इधर खींच दिया आपने, इधर खींच दी, इधर खींच दिया ना, तो ऐसे बहुत सारे खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी भी है ना। अब देखो आपसे कह रहा है यदि बिंदु 1,2 से वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस लैम्बडा बराबर 0 पर असंख्य स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो लैम्बडा का मान ज्ञात करो। अब देखो ये सवाल काफी डिफिकल्ट है अगर देखा जाए तो ना। अगर मान लो अगर आपके पास ये सवाल आता है एग्जाम में ना, तो बताओ इसमें कौन से अप्रोच लगाएंगे, आप नहीं लगा पाएंगे ना। तो इसके लिए पहले आपको समझना है, आपको क्या समझना है कि ये वाला बिंदु जो दे रखा है 1,2 वो किस पर स्थित है ना। अब देखो जैसे मान लो सपोज करो ये सर्किल है, ठीक है, और ये बिंदु यहां से, तो इस बिंदु से तो आप वर्त पर असंख्य स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते। खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते। कितने खींच सकते हैं बताओ, 2 खींच सकते हैं। जबकि यहां पर दे रखा है यदि बिंदु 1,2 से वर्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस लैम्बडा बराबर 0 पर असंख्य स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो ये बात आपको समझनी होगी कि जो बिंदु 1,2 है, 1,2 किस पर स्थित है बताओ, वर्त पर स्थित है। ये बात आपको समझनी ही होगी है ना। तो यहां पर रखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, x का मान 1 माइनस 4, y का मान 2 प्लस लैम्बडा बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 4 दूनी 8 प्लस लैम्बडा बराबर 0, 4 और 1 5 और 8 और 2 10 प्लस लैम्बडा बराबर 0। 5 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 5, इधर हो जाएगा तो प्लस का 5, लैम्बडा का मान कितना आ जाएगा 5। तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है समझ में तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। हमारा मकसद यही है कि आगामी समय में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो भर्ती आ रही है कि आप उसमें अच्छे नंबर ला सके। तो जितने भी स्टूडेंट जो अब देखो कोचिंग है, आप जानते हैं कि सेकेंडरी कोचिंग काफ़ी महंगी होती है ना, तो हर कोई स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि ऐप भी नहीं खरीद सकता और कोचिंग भी नहीं कर सकता। तो जितने भी स्टूडेंट घर बैठे आप इस सुविधा का लाभ लीजिए है ना। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप पर, और साथ में अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।